यूपी के प्रतापगढ़ में एक बेटी निकलती है घर से और उसके बाद शाम को अस्पताल से फ़ोन आता है कि आपकी बेटी ने जहर खाया है, अपनी बेटी को लेकर जाइए। लेकिन यह खबर चलने के बाद यूपी के प्रतापगढ़ में हड़कंप मच जाता है। सोचने वाली यह बात है, उसके बाद जब बेटी को मृत घोषित कर दिया जाता है तो अस्पताल में लेके उनके परिवार वाले पहुंचते हैं और अस्पताल में प्रशासन से झड़प भी हो जाती है, लेकिन मां को बेटी से नहीं मिलने दिया जाता है। ये यूपी की प्रतापगढ़ की मैं आपको खबर बता रहा हूं। मैं आपको बताऊं कि बेटी घर की अकेली थी, जो एक घर का चिराग माना जाता था। उसके घर में ना ही कोई भाई है और ना ही उसके पिताजी हैं। वो घर का भरण पोषण खुद अपने दम पर करती थी, लेकिन आज वो नहीं है इस दुनिया में। कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान का स्वरूप होते हैं और वो लोगों की जान बचाते हैं, लेकिन एक यूपी के प्रतापगढ़ की बेटी जब किसी के लिए भगवान बनने की कोशिश कर रही थी तो परिवार वालों का ऐसा आरोप है कि उसे जहर देकर मार दिया गया। यह परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का आने का बाकी है और देखने वाली बात यह होगी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकलता है। लेकिन उससे पहले हम परिवार वालों से बात करते हैं। घर परिवार में उनका कोई नहीं है, सिर्फ एक माता जी हैं, उनकी एक छोटी बहन बची है। ये जो पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं मेरे कैमरे में, ये उस बेटी का घर है और इस घर में अब सिर्फ उस छोटी सी बेटी है और विकलांग माँ है। इस घर में इनका कोई नहीं है और बेटी के इस दुनिया से जाने के बाद ये पूरा गांव सदमे में है, पूरा मोहल्ला सदमे में है, पूरा परिवार सदमे में है। और यही एक छोटा सा घर है जो बेटी चलाती थी। देखिए ये छप्पर छानी है। अभी इनको मुख्यमंत्री आवास यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी कुछ नहीं मिला है। हम गांव वाले हैं, थोड़ा सा परिवार वाले से इनसे बात करेंगे। ये उसी बच्ची का घर है जो बच्ची अपने जिस घर में उनका ना ही कोई बेटा है ना ही कोई पिताजी ही है ही नहीं। सालों पहले अंतिम संस्कार उनका हो चुका है। क्यों? पिताजी नहीं इस दुनिया में उनके ना। बच्ची है, एक छोटी बेटी है और एक बड़ी बेटी है। बड़ी बेटी डॉक्टर बनने का सपना था, डॉक्टरी की कोर्स कर रही थी, अस्पताल में लोगों का इलाज कर रही थी और इलाज के साथ साथ अपने गांव वालों का भी जो इनके इलाज का होता है वो भी कर रही थी। लेकिन अब वह बेटी इस दुनिया में नहीं है। उस बेटी को ऐसे परिवार वाले बता रहे हैं कि उस बेटी को मारा गया है, जहर दिया गया है। और जब फ़ोन आया अस्पताल से तो बेटी से मिलने नहीं दिया गया और नहीं मिलने के साथ साथ 2 मिनट इनकी बहन है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। यहाँ ले आइए, हमारे पास लेकर आइए, 2 मिनट आ जाइए। आजा बेटी बैठ। हाँ बच्ची बैठ। ये उनकी छोटी बहन है, देखिए इनकी हालत पस्त है। बैठो, आराम से बैठो, बैठो। ये इनका परिवार है, हम बातचीत करके देखते हैं। ये बताइए बेटी कितने बजे घर से निकली थी? 6 बजे निकली थी। आपकी बहन 6 बजे घर से निकली थी। 6। पहले तो ये बताइए घर में आपके कौन कौन है? 3 लोग थे, हम, दीदी, अम्मी। अब दीदी चली गई, 2 लोग बचे। दीदी अभी इस दुनिया में नहीं है। दीदी जो अस्पताल में जॉब करती थी, उस अस्पताल में जॉब किसने लगवाई थी और कब से कर रही थी? वो मतलब घर पे पहले कमाने वाला कोई नहीं थी ना, उनकी इच्छा थी कि मैं कमाऊँ घर के अपने खर्चे को, जैसे वो अपने मन से गई थी। कितने तक पढ़ाई की थी दीदी आप? बीए फाइनल थे, उसका सपना था आगे पढ़ाई करके डॉक्टर बनने का। अभी नर्स थी, उसका सपना था पढ़ाई करके, क्योंकि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, लोगों की जान बचाते हैं। एक बेटी यूपी की प्रतापगढ़ की जो डॉक्टर बनने का सपना लेकर मैदान में उतरी थी और अपने गांव वालों का भी इलाज करती थी। गांव वाले सब बता रहे हैं कि यहाँ बहुत ही अच्छी बेटी थी, होनहार बेटी गांव थी। को मतलब सबका इलाज करती थी वो सब। लेकिन अब वो बेटी को परिवार वाले ऐसा कह रहे हैं कि जहर देके मार दिया गया। क्या है ये जो जहर देने की सच्चाई है? ये सब क्या पूरी सच्चाई है बताइए। हाँ, वो जहर मतलब जहर दे के वो मारती है। कैसे पता जहर दिया गया? तो जब यहाँ मतलब शाम के 6 बजे गई ना, एकदम स्वस्थ थी, अच्छे से खा पी के गई, कुछ भी नहीं हुआ था। तो 6 बजे जब वहाँ गई ना, तो जाने के बाद 4 मरीज को इंजेक्शन, दवाई वाई मतलब सब की अपने तरफ से जो उनका काम था कर रही थी। हाँ, मतलब अपना कार्य वो निभा रही थी, अपना काम वो कर रही थी। तो गांव के एक चाचा है, उसी हॉस्पिटल में दवा लेने गए थे ना। अच्छा, गांव के? हाँ, वो चाचा उसी हॉस्पिटल में दवा लेने गए थे। तो देखे दीदी को, मतलब बातचीत किए, मिले उले थे। फिर उसके बाद ना वो अपना हेलमेट भूल गए वहीं हॉस्पिटल में। अच्छा, हेलमेट? हाँ, हेलमेट भूल गए, घर पे चलाए, फिर वापस गया हॉस्पिटल में हेलमेट लाने के लिए। फिर दोबारा देखे मेरी दीदी अपना काम कर रही थी। फिर उसके बाद ना जब वो घर चले आए तो थोड़ी देर में मतलब इंजेक्शन लगाए के उन लोग मारते हैं, जहर के सुई लगाएंगे। कैसे आप लोगों को पता चला कि दीदी की आपकी तबीयत खराब है, अस्पताल आइए? किसने बताया था? वहाँ के डॉक्टर लोग ना, वही 3 लोग जो थे ना, फोन कह के तो बुलाए कि आपकी दीदी जहर खा के आई मुझे है। ये बताइए, ये जो 3 लोगों का आप नाम बता रही, तीनों का नाम क्या है? शहबाज नाम है एक के, एक का अभी याद रहे, 2 लोग के भूल गए। एक पप्पू नाम है एक लोग के। शहबाज और
तीन लोग थे। सुनील नाम है का। सुनील, अरे कोई भी नाम होगा। अच्छा ये बताइए कि अस्पताल, देखिए अस्पताल में अगर ये हुआ तो ये तो बात उठती है डॉक्टर पर कि डॉक्टर आपको फ़ोन करके बताए कि हाँ हमारे यहाँ आपके स्टाफ जो काम करती थी ऐसा हुआ, तो ये तीनों ने फ़ोन किया था या डॉक्टर ने फ़ोन किया था? उन्हीं से फोन करे रहे, उन्हीं में से स्टाफ रहे ना, तो उन्हीं से फोन कर रहे हैं कि राहु नहीं वो डॉक्टर नहीं थे? डॉक्टर तब कहाँ थे? पता नहीं, मतलब डॉक्टर नहीं थे अस्पताल ना। और जने ना मतलब दिन में ड्यूटी थी और जने रात में रही थी, एक वजह से ना रात में ज़्यादा जने ना रहे हैं, रात में मतलब ज़्यादा लोग ना रहे हैं। नहीं, मौजूदा समय में डॉक्टर थे कि नहीं थे? अब हमका ना मालूम, अब हमका का मालूम, हम तो घर पे रहे ना, हम तो घर पे रहे, हमका कैसे मालूम है? डॉक्टर को ये सब बातें पता चली होगी, डॉक्टर से बातचीत हुई आप लोगों की? नहीं मतलब जब वहाँ पे ना फ़ोन आया रात को 8 बजे, तो उन्हीं मतलब वहीं के लोग थे, पता नहीं कौन थे, फ़ोन किए कि आपकी बेटी मतलब जहर खा के आई है, मतलब तबीयत नहीं ठीक है। तो मम्मी भागते हुए गई, मम्मी से मिलने भी नहीं थी, अब धक्का मार के। कितने घंटे में लगभग फ़ोन आया? 6 बजे हुए गई थी, 8 बजे फ़ोन आया। 2 घंटे के अंदर? हाँ नहीं आधे, हाँ नहीं 8:30-9 लगभग, 8 साढ़े 8-9, मतलब यही 2-2.5 घंटे में? 8 बजे की बात है। 2 घंटे में? 2 घंटे में ही ऐसा कुछ हो गया कि 1 घंटे की बात है, 1 घंटे, 6 बजे हुए गई, 8 बजे की बात हुई 1 घंटे में। हाँ हुए, ज़्यादा देर की मतलब बात नहीं है, ज़्यादा देर की 1 घंटे के अंदर? हाँ 1 घंटा के अंदर मतलब ये सब हो गया है। किसी के ऊपर शक? हाँ 3 लोग वहाँ थे जो लेके आए थे ना, उन्हीं 3 लोग मतलब उन मिल के। तीनों को कोई विवाद तो नहीं था आप लोग जो शक कर नहीं रहे हैं? नहीं कुछ भी नहीं था, मतलब वो लोग मतलब हमारे दीदी को मारना चाहते थे। कैसे पता मारना चाहते थे? तो वो क्या लोग वजह थी? वो लोग यहाँ घर पे आते थे? नहीं घर वर पे कहाँ आते थे, घर वर पे नहीं आते थे। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस प्रशासन क्या कह रही है? पुलिस लोग मतलब पुलिस तो साथ नहीं दे रही है और प्रशासन कह साथ रही नहीं दे रही है? पुलिस जो पहले पुलिस दी थी मतलब कल वाली ना, तो वो घूस खाई थी। घूस खाई थी? हाँ वो जो पहले पुलिस थी, जब हम लोग गए थे ना मतलब अपनी बहन के न्याय मांगने के लिए गए थे ना, तो मतलब वो लोग मतलब भगाने लगे, सबको लाठी से मतलब खदेड़ खदेड़ महिलाओं को। लाठी चार्ज किया? हाँ लाठी चार्ज करी, महिलाओं 20 महिलाओं को यहाँ मारे हैं कि दिखाने लायक नहीं, और मुझे भी मारे हैं। तो अपनी बहन को लाश तक नहीं देखने दिया, लाश देखने के लिए मैं भाग रही मतलब जा रही थी, तो मुझे भी मार दिया और 20 महिलाओं को मारा है। और जितने लोग हमारे भाई हुए गए, भाई तो यहाँ मारे हैं, इसने फूट फट गया है पूरा, महिलाओं को इतना मारे कि वो दिखा नहीं सकते। पुलिस ने लाठी चार्ज करके हाँ मारा पुलिस पीटा? ने, जिन पुलिस लेडीज को मारी है, और मुझे भी बहुत मारी है, मैं अभी चल नहीं पाती हूँ। ये यूपी पुलिस है। ये पुलिस दूसरा है, हम दूसरा। हाँ वही तो बता रही हूँ। अच्छा वो दूसरे, हाँ, वो दूसरा है जो हम, हाँ इन्हा न्याय करता, जो हम लोग कल गए मतलब थे ना। इससे पहले जो ड्यूटी लगी थी वो लोग, आप लोगों का कहना है कि पैसा खा के बिके थे, एक तरफ की कार्रवाई कर हाँ, रहे थे। इससे मतलब हम जो कल गए थे ना, वो लोग पहले से सब पैसा सब मतलब बहुत सारा ऐसा पैसा, आप लोगों का आरोप है? हाँ मतलब पैसा दे चुके थे कि मतलब इनकी सुनवाई ना हो। यहाँ से मार के भगाया जाए? हाँ हाँ यही बात है, मतलब यहाँ से मार के इन लोगों को भगाया जाए, इन लोगों की सुनवाई नहीं होगी, ऐसा आप लोगों का आरोप है? मतलब वहाँ की पुलिस, यहाँ दूसरा पुलिस है ना, मतलब हम जब हमसे गए ना, उनका से मतलब बहुत सारा पैसा दे अच्छा चुके। ये बताओ कि इतनी बड़ी घटना हुई, जिस अस्पताल में, क्या नाम था लड़की का? कोमल। कोमल जिस अस्पताल में काम करती थी, तो वहाँ के जो डॉक्टर हैं भाई, उनके अस्पताल में इतनी बड़ी घटना हुई है, तो डॉक्टर मिलने आए? डॉक्टर से आप लोगों को परिवार से मिलने नहीं आए? नहीं नहीं आया, कोई भी नहीं आया। वहाँ पहली बात तो डॉक्टर मतलब कभी कभार आते रहे। नहीं, जैसे मेरा कहना ये है कि अस्पताल है, जिसका अस्पताल है वो जॉब कर रही है ना, होता है कि आपके अस्पताल में इतनी बड़ी घटना हो गई है ना, तो डॉक्टर की तो नज़र में गई होगी ना बात, तो डॉक्टर मिलने नहीं आए कि हमारे घर के? नहीं कोई नहीं आया, कोई नहीं, कोनो डॉक्टर नहीं। वही लहास वही 3 लोग थे और कोई भी नहीं, तो वही 3 लोग मार उड़ के वही 3 लोग लाके पहुँचा भी दिए। अंतिम संस्कार भी कोमल का कर दिया गया, लेकिन अभी तक जिसका अस्पताल है वो नहीं आया? नहीं वो नहीं आया, वो नहीं आया, दिखा नहीं, नजर में नहीं है, सब लोग भाग गए, वो नहीं आया। यानी सब लापता हैं? हाँ सब लापता हैं। जब जानकारी है डॉक्टर की, इसीलिए नहीं आए हैं, नहीं तो उनको आना चाहिए ना कि ऐसा घटना हो गया है तो हम उनके घर पे जाएं, गरीब लोग हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना कि इतनी बड़े अस्पताल में ड्यूटी करती थी कोमल, अस्पताल में इतनी बड़ी घटना हुई, तो डॉक्टर का स्वाभाविक है आना कि हमारे अस्पताल की स्टाफ थी, हमारे अस्पताल पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया जा रहा है, हमको एक बार बेटी के घर जाना चाहिए। हाँ, जाना चाहिए, आए नहीं है, सब पैसा देकर घूस देकर क्या कहती पुलिस चौकी में, तो आएंगे कहाँ से? जब हाँ जब घूस खा लिए हैं तो आएंगे कहाँ से?
बेटी का अंतिम संस्कार कब की हुआ? कब हुआ? कल हुआ? परसों हुआ? कल कल परसों मरी है, कल तो मट्टी भाई। अच्छा, कल मिट्टी भी अच्छा। हाँ, अच्छा, मुझे आप लोग ये बताइए कि इनमें से वो महिलाएं कौन कौन हैं जब प्रदर्शन रख वहाँ पर लाश रखो प्रदर्शन किया था, पुलिस ने लाठीचार्ज की थी, इसमें है कोई? सब गए थे? नहीं, आप लोग तो एजेड हैं, आप लोग सब बता रहे हैं वहाँ इतनी लाठीचार्ज हुई कि महिलाओं को इतना मारा गया कि दिखाने लायक नहीं। जवन जवन लौडा गाँव है वही वही बताई हैं, मेहरारू उतना नहीं गई हैं, लौडन गाँव बहुत गए हैं, लेडीज बहुत गए हैं, लेडीज गए हैं कि कम से कम हजारों की भीड़। अभी कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, किसी की गिरफ्तारी है? 3-4 लोगों को किया गया है। नहीं गए तो भैया ना गए रहे तो हम ना का बताई। चाची पितियान गांव देश रिश्तेदार हमारे यहाँ बताओ, मीडिया वाले कब बताइए कि मतलब हमारे लग चुका है, घरे वाले मने सुनिए कि कहीं गए रहूँ मार खाए का करे गए रहूँ, अब वो सब अपन दिखाइए कि ऐसे से मेरे चोट लगी है रिश्तेदारों। नहीं तो वहाँ मार खाने थोड़ी गई थी, आप लोग तो न्याय मांगने गई थी। मांगे गए रहे, जब न्याय मांगने गए थे, जब न्याय नहीं मिला तो वहाँ से लाठी चार्ज करके जो हम पैसा लेके बैठे तब न्याय कहाँ से करेंगे? घूस खा ले हैं। न्याय मांगने गई थी गांव के महिलाएं एक बेटी के लिए, तो न्याय नहीं दिया गया, उन लोगों को बदले में लाठी का प्रसाद दिया गया है। ये यूपी की प्रतापगढ़ की खबर है। अच्छा, ये बताइए कि कोमल का कैसा व्यवहार था गांव वालों के प्रति? भैया बहुत अच्छी लड़की रही, बोले चालन बहुत नीक रही, व्यवहार उनकर बहुत अच्छा रहा, बहुत सीधी रही, न किसी में लखाई न किसी में जलखाई, अपने काम से काम। अगर वो इतनी जिम्मेदारी न होती तो घर के लिए इतना कुछ ना करती? ना ही बेटवा ना ही, क्योंकि आजकल जो लड़कियां दूसरे चक्कर में पड़ जाती हैं तो कहाँ जिम्मेदारी नहीं? ना ही ना ही वो जिम्मेदार थी। ये सब लड़की ना आई रही, वो एक लड़का रही है, लड़की ना आई रही, एक बेटा जन्मी रही कि अपनी महतारी बहनी का पाले बरे अपने पेट के लिए जाती रही। हाँ, तब दौड़ती रही इतने कष्ट में। शाम को अपनी बेटी को कौन घर से निकलने देता है? कोई नहीं चाहता कि शाम के उसकी बेटी घर से निकले, लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि बेटी 6 बजे यहाँ से ड्यूटी के लिए निकल जाती थी और मेरे ख्याल से रात भर ड्यूटी करती थी, रात भर ड्यूटी करती थी और सुबह वापस आती थी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि बेटी 6 बजे घर से निकली, अब इस दुनिया से ही चली गई, वो वापस नहीं आई। भगवान का स्वरूप कहा जाता है डॉक्टर, जो लोगों की जान बचाते हैं। एक बेटी थी जो भगवान बनना चाहती थी, लोगों के लिए मिसाल बनना चाहती थी, लेकिन वो ना बन सकी। परिवार वालों का आरोप है कि उसे मार दिया गया। ये जो जहर वाली बात है, क्या ये कितनी % सही है? ये जो बता रहे हैं कि डॉक्टर वाले वहाँ अस्पताल से इसको जहर खा के आई थी घर से। नहीं खाए के कुछ ना, खाए पी के अच्छे से गई, अच्छे से गई। कौन समस्या रहन, कौन ओका के मार पीटत रहन घर। हाँ, नहीं मरी तो जहर पियाए हैं, ऐसे आहे जब आए ओकर जैसे दबाए है काला भवा। अच्छा, उस कोमल का पूरा दब गया था चेहरा। हाँ, ऐसे जब जहरवा सुइया से नहीं मरी तो पियाई दे। यहाँ 3 लगी है, यहाँ लगा कमर में, और उसके बाद जब नहीं जान निकला उसका गला भी दबाया हुआ, भी गला में सूजन आई हुई थी, बस इतना काम हुआ। और कपड़ा भी पड़ा फटा था और नखून भी खून लगा था। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जांच की जाएगी, अभी रिपोर्ट तो आई नहीं है ना? जो हुआ होगा उसके साथ तभी पता चलेगा, उसके पहले तो पता नहीं आप चलेगा। लोगों का क्या है, आप लोग क्या न्याय मांगते हैं कोमल के परिवार के लिए सरकार से? अच्छा हो चाहिए, मतलब कहा मतलब जो भी हो फैसला हो चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। हाँ मिले चाहिए भैया। इनके घर में तो अब कोई बच्चा नहीं है, वो एक छोटी बहन है, वो पढ़ाई करती थी, माता जी है वो विकलांग है, तो कमाई का जरिया तो जो था वो तो चला गया। घर कोमल का घर कैसे चले, इसके लिए आप लोगों की गांव वाले की सरकार से क्या न्याय है, क्या किया जाए? अब कैसे चले ओका जैसे भाई समझ में सरकार के आवे। हाँ, सरकार चलावे। अभी एक बेटी भी है शादी करने के लिए। हाँ, एक लड़की बैठी है जौन बोला थी वो। फिलहाल यहाँ पर मीडिया के साथ साथ राजनीतिक दल भी पहुँच रहे हैं और परिवार वालों से मुलाकात कर। शादी के खर्चा उठावे, ओके माँ के का कहती बुढ़ाई उठावे, ओका पूरा खर्चा दें। जब खर्चा करने ही वाला ही चला गया तो कहाँ से जिएंगे? इन लोगों की कोई दुश्मनी तो नहीं थी किसी से? किसी की दुश्मनी नहीं।
अच्छा बतावा बेटवा के करे और दुश्मनी करे मांग भीख मांग के लड़के जी कैसी दुश्मनी है? कैसे कैसे दुश्मनी बा। बहुत देखी थी कि बिटिहनी बेटहना पटा रहा थी तो जहर माहौर खा थी वो करे ये सब धंधवा ही ना अगर वो ऐसी होती तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों निभाती? जाता रात में ड्यूटी कराई इसे कमा लेत बेटहना से कहे जा ड्यूटी। गाँव वालों से कभी किसी से लड़ाई झगड़ा? चाची महतारे से कभी हम बात नहीं करते रहे। बहन बहन तो तैया मैया करवा नहीं करे। ये इनका घर है कोमल का, है कोमल। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना लोगों को नहीं मिला। पता ना है बहन के ना है ना डाला थी तो कहाँ से आवास मिला है? यहाँ की प्रधान आए थे घर पे। हाँ प्रधान आए थे लेकिन क्या कहती जिसके पास है उसी को मिल रहा है, जिसके पास नहीं है उसको क्या कहती नहीं मिल रहा है। गरीब लोग को तो मिल ही नहीं रहा है। गरीब लोग के यहाँ देखा है कि कैसा गरीबी कोई सुनने वाला नहीं। कौन है प्रधान यहाँ का? मौलाना ये जो घटना हुई है कोमल के घर पे, घटना होने के बाद प्रधान कितने साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े? कुछ मदद कर रहे हैं? हाँ खड़ा दौड़ा तो है खड़ा है। हाँ हाँ मदद। चाचा ही है, मतलब चाचा ही है कोमल के चाचा। मतलब पारिवारिक प्रधान है। पारिवारिक प्रधान है। देख रहे हैं जो उनसे बन पड़ रहा है सब कर रहे हैं उनके चाचा। यूपी के प्रतापगढ़ की यह खबर थी। एक बेटी का सपना था डॉक्टर बनने का, लेकिन वह नहीं बन सकी। उसका सपना था लोगों की जान बचाने का। शाम को कोई नहीं चाहता, कोई परिवार नहीं चाहता कि किसी की बेटी रात को घर से निकले, लेकिन परिस्थिति मजबूरी ऐसी थी कि 6 बजे के बाद कोमल घर को छोड़ देती थी और पूरी रात अस्पताल में काटती थी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि 6 बजे के बाद कोमल ना ही लौट पाई और आखिरकार वो दुनिया छोड़ के चली गई। घर में एक माताजी हैं जो विकलांग हैं और एक छोटी बहन है। अब देखने वाली बात क्या होगी कि इस परिवार को कितना न्याय मिलता है। मीडिया के साथ साथ राजनीतिक दल भी पहुंच रहे हैं और परिवार की मदद करने की बात कह रहे हैं। मेरा एक ही निवेदन है कि जो भी उचित कार्रवाई हो, जो भी दोषी हो इसमें, उसको सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए और उसे सलाखों के पीछे भेजा जाए।